राधे राधे। जय द्वारकाधीश। बोलो कृष्णा मेरे गोपाल की जय, मेरे माधव नंदलाल की जय। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। एक बार फिर वही नमस्कार करते हुए, अपने हाथों को जोड़ते हुए, अपने माथे को नीचे करते हुए आप सबके सामने प्रार्थना करता हूं, यदि किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अपने हाथ को अभी उठाएं और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करते ही रोजाना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भागवत का आज का अध्याय अपलोड हो चुका है, और भूल के भी उसको भूल ना जाएं और सुने और बाकी सबको भी सुनाएं, क्योंकि ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि नारद मुनि जी का व्यास जी से 4 श्लोकों का हाल कहना, यही वो 4 श्लोक हैं जो कि श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र है, और वेद व्यास जी का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा आखिर श्रीमद् भागवत किस तरीके से भगवान ने संसार में उत्पन्न कराया था हम सब के लिए, ताकि हम सब लोग उसको सुने और पढ़ें और मुक्ति पदवी मिल जाए। मुक्ति पदवी मिलने से पहले जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल इससे मिल जाए, क्योंकि मुक्ति तो सबसे अंत की बात है, उससे पहले जिंदगी का भी तो साथ है। तो साथ तो तभी मिलेगा ना जब हर समस्या का हम हल धीरे धीरे करते जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुने और सुनाएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोकों का हाल कहना और वेद व्यास का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने सौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास जी से कहकर बोले कि हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा जी ने नारायण जी से सुने हैं, सो तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होती है, पशु पक्षी आदि जीवों को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर पार से उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जिसने यह तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा कि हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और वैकुंठनाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आए, तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी की वर्णन करना। यह बात कहकर नारद मुनि वहां से विदा हो गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, नारद जी धन्य हैं, जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के वास्ते वेद व्यास जी को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने उपरांत बद्रिकाश्रम को, जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है, जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंतना की कि मुझ अज्ञान की क्या सामर्थ्य है जो थोड़ी सी महिमा उस परब्रह्म परमेश्वर की वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योति का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा स्तुति से करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद मुनि से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले कि हे राजन,
जब कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल पांडव और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य शूरवीर हाथी घोड़े सम्मुख मारे जाकर वीरलोक में पहुंचे और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने उपरांत राजा दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और उनकी स्त्री द्रौपदी को छल करके जुए में जीत लिया और उसने द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी सांसत और अनीति से अपनी सभा में लाकर उससे कहा कि तू हमारी जंघा पर आकर बैठ। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी के अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन का पैर टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आकर बोला कि हम व तुम लड़कपन से एक साथ रहकर खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने यह दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुंचाया। हमको तो आज्ञा दो सो करे, हमको जो भी आज्ञा दो सो करे। ये दुर्योधन को बोला अश्वत्थामा ने। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंघा टूटने और सब भाई और बेटा और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता, जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है। सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करें, इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा समझना चाहिए। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहें तो आज रात को मैं जाके सोते समय पांचों भाई पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोए हुए मनुष्य को मारना बहुत पाप है, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते हम ऐसा भी करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि जो तुम उनका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बहुत उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहां से चला गया, परंतु उसके पहुंचने से पहले ही श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने के वास्ते आएगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई अपने डेरे में ना रहकर सरस्वती के किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दो। इसलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा से कृपाचार्य से सम्मति ली। उन्होंने इस अधर्म करने का बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना ना मानकर पहर रात रहे कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्तोत्र पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया, जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडवों की शैया के ऊपर सोए थे। और प्रातः समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए हैं। राजा दुर्योधन यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और एक एक का सिर अपने हाथ से लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर बतलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, तब दुर्योधन ने उससे कहा कि यह सिर भीमसेन का नहीं हो सकता। उसका सिर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए, इसलिए मुझको मालूम होता है कि तू द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लाया, जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारे लड़कों को तूने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब यह बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत विस्मय प्राप्त हुआ, यानी दुख हुआ, तब वह उसी क्षण मर गया। उसके जन्म पत्री में ऐसा लिखा था कि उसका मरना हर्ष और विषाद के मध्य में होगा। वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहां से भागा जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर से भागे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिव जी ने सुमाली दैत्य को एक रथ बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेजवान दिया था।
जब सुमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहां सूर्य रात करते थे वहां दिन बना रहता था। जब सूर्य ने यह हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सुमाली ने महादेव जी की शरण में जाकर पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्य देवता मारे डर के महादेव जी के डर से भागे, तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोलारक तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर काटने का हाल सुना, तब उसने अति विलाप करके यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि 5 भाई यह हाल सुनकर बहुत रोने लगे, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने अधीन समझो। मैंने यह सौगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है, जैसा उचित जानो वैसा करो। यह वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू ठहरे रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर तुझे ला देता हूँ। तू उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तब तेरे कलेजे की दाह मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी से रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ हाका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचे। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला, तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा कि यह कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी चली आती है। श्याम सुंदर बोले, यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ, जिसमें दोनों अस्त्र आपस में लपटकर वह आग तुम्हारे पास पहुंच ना सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की सामर्थ्य वो नहीं रखता, और तुम चलाना और फिर बुला लेना दोनों मंत्र जानते हो, इसलिए चलाओ। यह बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था कि वह अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपट रहे, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तुम जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। यह वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिए और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पर अपने हृदय में दया और धर्म की राह यह विचार किया, यह ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, उसको मारना ना चाहिए। जब यह समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा, तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के वास्ते बोले कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए यह आतताई हुआ, और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल सच कहते हैं, और ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको वध करना ना चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास ले चलो, जैसा वह कहेगी वैसा कर लेंगे। जब यह बात कहकर श्याम सुंदर ने मान लिया, तब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रौपदी के सामने ले आया। जब हरिभक्ता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, तो वह अपने धर्म और दया की राह से रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके कहकर अर्जुन से विनय पूर्वक बोली, हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की। अब इस ब्राह्मण को मारने से मेरे मरे हुए बालक तो जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो। यह अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पाएगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मारने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की जो माता है वो भी पुत्र के मरने का बहुत दुख पाएगी। और उसके पिता ने से आपने धनुष विद्या भी तो सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी इसे छोड़ दो, इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। यह वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी, आप बिल्कुल सच कहती हैं। अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या के और हमें क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, तब वह अपनी गदा पृथ्वी पर पटककर अर्जुन से बोले कि तुमने अश्वत्थामा का सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करना चाहिए। और जो तुम यह कहते हो कि इसके मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्महंस
अंश वह ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को या पालक और स्त्री का वध करे या मतवाले व बौरहे व हरिभक्त और परमहंस को मारकर दुखते, ऐसे मनुष्य को आताताई समझकर मार देना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। आताताई 6 तरह के होते हैं। एक जो आग लगाएं, दूसरा जो विष दें, तीसरा जो गुरु की आज्ञा ना माने, चौथा जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेवें, पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पिए, और छठवा जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले। उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण ना मारे और जो आताताई है उनको मार डालो। इसलिए तुम ऐसा काम करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन छूटा ना हो और सबको प्रसन्नता हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने के बराबर हो जाए। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल व तेज जाता रहा था। अर्जुन ने उसका सिर मुंडवा डाला व अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमा में उसको बाहर निकलवाकर रणतुल्य करके छोड़ दिया। तो यहाँ पे समाप्त होता है 7वां अध्याय। अब इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिला है? इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिला है आताताई यानी कि मिलिटेंट्स 6 तरीके के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक जो आग लगा दे, किसी के भी घर में कहीं पे भी आग लगा दे। क्यों लगानी है ये आग? क्यों लगानी है? आप किसी को क्यों सताएं? नहीं लगानी चाहिए। तो पहला मिलिटेंट या पहला आताताई होता है जो किसी की भी संपत्ति को नष्ट कर दे, उसमें आग लगा दे। दूसरा जो किसी को विष दे, किसी को भी जहर दे दे, वो तो आतताई हुआ। गलत काम करेगा तो गलत ही भुगतेगा, तो इसका मतलब वो भी मिलिटेंट कहलाता है। तीसरा जो अपने गुरु की आज्ञा ना माने। अब ये तो हम लोगों ने भी बचपन में बहुत बार किया होगा कि गुरु की आज्ञा नहीं मानी या टीचर की आज्ञा नहीं मानी। इसका मतलब ये नहीं कि बचपन में अगर हमने टीचर की बात नहीं मानी या गुरु की बात नहीं मानी तो हम आतताई हो गए या मिलिटेंट हो गए। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है अगर मान लो गुरु ने कोई आपको शिक्षा दी है और आपने उसको फॉलो नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो आप आताताई हुए। ये नहीं कि गुरु ने बोला ए बच्चे तुम यहां पे मत बैठो और आपने सुना नहीं और आप वहीं बैठ गए, तो आप मिलिटेंट थोड़ी ना हो गए। ये तो वो बात है, वो सीख है कि यदि गुरु ने अगर कुछ सिखाया है तो उसकी शिक्षा जरूर लें, उसको जरूर माने। अगर नहीं मानते हैं तो मिलिटेंट हो जाते हैं। चौथा जो ब्रह्म अंश अधर्म से या किसी ब्राह्मण का कोई अंश है, किसी का भी कोई मान लीजिए अंश है, किसी की भी कोई चीज है, उसको आप अधर्म से ले लें। जैसे किसी ने मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, मंदिर की कोई प्रॉपर्टी दी है, किसी ने दान कर दी, उसको वो अधर्म से छीन ले कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, नहीं, तो वो अधर्म है, वो भी मिलिटेंट ही हो गया है। पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पीवी। अब ये तो मैं नहीं मानता कि अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग पीते हैं कितने लोग नहीं पीते, मगर कहा जाता है कि ये भी आताताइयों में आता है। अब इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, इसके बारे में तो ये आप लोगों की अपनी श्रद्धा है। यदि कोई ब्राह्मण होके भी मदिरा पीता है, यदि कोई वैश्य होके भी मदिरा पीता है, ये तो अब आप भगवान पे छोड़ दें कि भगवान आपको उसके लिए कितना बख्शेंगे या कितना छोड़ेंगे। बाकी तो ये है कि शास्त्रानुसार वो आताताई कहलाते हैं जो ये मदिरा पान करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे तो भाई उसको पीना, ये तो हर शराब की बोतल पे भी लिखा रहता है कि इसको पीना आपके लिए हानिकारक है क्योंकि आप अपनी जिंदगी ही खो दोगे। फिर भी देख लीजिएगा, अगर ना ही पिए तो अच्छा है। बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में जिससे पी के खुशी मिलती है, इसे क्यों ही पीना है? छोड़ दीजिए, कोई नहीं, आपकी इच्छा है, जो आपने करना है करिए। और छठवां अध्याय जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले, यानी किसी को मार कर और फिर वो अपने परिवार के लिए
को पालता चला जाए तो वो आतताई कहलाता है। बस यही खत्म होती है आज का थोड़ा अध्याय, लंबा हो गया, मुझे माफ करिएगा, मगर ये सुनाना बहुत जरूरी था, इसके लिए क्षमा करिएगा। और करते हैं दिन की शुरुआत, बोलते हैं राधे राधे और जय द्वारिकाधीश भगवान।